समथिंग इन बिटवीन के 151वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कोरोना के कारण ध्वस्त हुई अर्थव्यवस्था को थामने के लिए पूरी दुनिया का एक ही मंत्र है, घाटे की फिक्र छोड़कर सरकारों को खर्च करना चाहिए। खर्च इसलिए कि इसके बिना अर्थव्यवस्था का पहिया नहीं घूमेगा। सोमवार को पेश किए गए आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी यही मंत्र अपनाया। कोरोना काल में करीब 19 लाख रुपए का कर्ज लेने के बावजूद सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की। 7 नए टेक्सटाइल पार्क निर्माण की बात कही है। इसके इतर सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि वह आर्थिक सुधारों की गाड़ी को तेज गति से दौड़ाएगी। वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में विनिवेश की सीमा 75% करने की घोषणा की है। कई पीएसयू में विनिवेश की सीमा बढ़ाने की बात कही है। यह भी कहा कि सरकार घाटे वाले पीएसयू और कंपनियों को बेचने में कतई नहीं हिचकिचाएगी। बकौल वित्त मंत्री बीमार और कमजोर कंपनियां आत्मनिर्भर भारत की राह में रोड़ा है। फिर सरकार ने इस बार विनिवेश के माध्यम से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सवाल है कि पीएसयू को बेचने और तेज आर्थिक सुधार के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। आम बजट से बाजार और अर्थव्यवस्था के ज्यादातर जानकार गदगद है। जाहिर तौर पर सरकार आम बजट पर वित्त मंत्री की पीठ थपथपा रही है। दूसरी ओर विपक्ष इस मामले में सरकार पर हमलावर है। इसका अंदाजा तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन की टिप्पणी से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस बजट की थीम सेल इंडिया है। सरकार पहले ही बहुत कुछ बेच चुकी है। एयर इंडिया, रेलवे को बेचने का सिलसिला जारी है। अब सरकार कई बैंकों, एलआईसी सहित कई कंपनियों को बेचने पर आमदा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि सरकार के पास अपने संसाधनों को बेचने के विकल्प के तौर पर कोई दृष्टि ही नहीं है। सवाल है कि बड़े राजकोषीय घाटे और कोरोना संक्रमण के कारण हाफ रही अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार के पास क्या कोई दूसरा रास्ता था? जवाब सीधा सा है। सरकार के पास सीमित विकल्प थे। सरकार को माइनस में पहुंचे विकास दर को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में जान फूंकना था। जान फूंकने के लिए सरकार नए करों का सहारा नहीं ले सकती थी। वह इसलिए कि कोरोना महामारी के कारण 90% आबादी पहले से बेहाल है। इन्हें रियायत और मदद की जरूरत थी, ना कि नई जिम्मेदारी देने की। यही कारण है कि सरकार ने आम बजट में कोई नया कर नहीं लगाया। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बड़ी रकम खर्च करने की योजना बनाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ अर्थव्यवस्था में गति लाने की रणनीति अपनाई। हालांकि आर्थिक विशेषज्ञ लॉर्ड मेघनाथ देसाई के मन में बजट को लेकर कई आशंका है। देसाई कहते हैं कि ये ठीक है कि सरकार ने तेजी से आर्थिक सुधार का संदेश दिया है, मगर सवाल है कि क्या सरकार वाकई ऐसा करेगी? ये सवाल इसलिए उठता है कि इससे पहले भी सरकार कई बार इस आशय का संकेत दे चुकी है, मगर हिम्मत नहीं जुटा पा रही। यही कारण है कि बीते 2 वित्तीय वर्ष में सरकार विनिवेश के माध्यम से धन जुटाने का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। आर्थिक सुधारों को लेकर विपक्ष का जैसा हमलावर रुख है, उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि सरकार इस राह पर तेजी से आगे बढ़ पाएगी। कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने के सवाल पर अर्थशास्त्री जे पार्थ शाह कहते हैं कि इसके अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को निजी क्षेत्र का सहयोग लेना ही होगा। विनिवेश के माध्यम से अधिक धन जुटाना ही होगा।
देश की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि बड़ी आबादी पर अब आर्थिक बोझ डालने लायक नहीं है। ऐसे में वित्त मंत्री ने आम बजट में वही किया जो वह कर सकती थी। खर्च बढ़ाने के लिए विनिवेश की राह तेज करने का फैसला किया। हासिल रकम से इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी रकम खर्च करने की योजना बनाई। जाहिर तौर पर इस क्षेत्र में रकम खर्च होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, एक वर्ग के जेब में पैसे जाएंगे। इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और अंत में इसका लाभ विकास दर मामले में मिलेगा। हाँ, ये सच है कि इस आम बजट में नौकरी पेशा मध्यम वर्ग के हितों की चिंता नहीं की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार की योजना नए राजमार्गों के निर्माण में धन खर्च करना है। जाहिर तौर पर इसका लाभ सड़क निर्माण से जुड़े मजदूरों, इंजीनियरों को मिलेगा। कोरोना काल में मध्य वर्ग से जुड़े करोड़ों लोगों की नौकरी गई है। ये ऐसे लोग हैं जो ऑफिसों और फैक्ट्रियों में काम करते थे। इस वर्ग के रोजगार की चिंता इस बजट में नहीं है। कोरोना के कारण स्वास्थ्य क्षेत्र में रकम खर्च करना सरकार की मजबूरी थी, मगर इसी क्रम में सरकार स्कूली शिक्षा में सुधार को भूल गई। गौरतलब है कि स्कूली शिक्षा में वर्तमान में 25 करोड़ बच्चे जुड़े हैं। कोरोना ने इनकी शिक्षा हासिल करने की राह को दुष्कर बनाया है। वित्त मंत्री इस क्षेत्र को संभालने के प्रति उदासीन दिखी। बहरहाल आम बजट में इस बार बहुत कुछ किया जाना संभव भी नहीं था, कारण अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी ही नहीं थी। आयकर स्लैब में बदलाव का इस समय कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जब आय है ही नहीं तो इस मामले में छूट का कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, नया कर न लगाकर सरकार ने एक तरह से परोक्ष राहत दी है। फिलहाल हमें इस बजट के प्रभाव जानने के लिए इंतजार करना होगा। अगर माली स्थिति ठीक रही तो अगले बजट में अपेक्षाओं की बात की जानी चाहिए। नमस्कार।